समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। ये जीवन का एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। समय के साथ साथ हर चीज बदलती है, परिस्थितियां, लोग, भावनाएं और विचारधाराएं। समय को कोई रोक नहीं सकता और यह कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। इसी समय की गाथा है। समय समय की बात है, जहाँ एक राजा की कहानी बताई जाती है जिसने समय की महत्ता को समझने में देर कर दी। समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, धन, संपत्ति और अनगिनत सैनिक। उसकी महल की दीवारें सोने से जड़ी थीं और उसके राज्य में कोई भी भूखा या गरीब नहीं था। राजा का मानना था कि वह सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है और उसके पास इतना समय है कि वह जो चाहे कर सकता है। उसने कभी समय की शक्ति को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन एक संत राजा के दरबार में आया। राजा ने संत से कहा, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं हमेशा सुखी रह सकूं और मेरी शक्ति बनी रहे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसे समझो और इसका आदर करो, अन्यथा समय तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं देगा। राजा ने संत की बात को हल्के में लिया और कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे समय से क्या डर। संत ने उत्तर दिया, समय सब कुछ बदल सकता है, इसलिए समय की कद्र करना सीखो। वर्षों बीतते गए और राजा ने संत की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने राज्य की देखरेख करना बंद कर दिया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसका समय सुख समृद्धि में बीता, लेकिन वह ये भूल गया कि समय कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। धीरे धीरे राज्य में असंतोष बढ़ने लगा। राजा की गलतियों और अहंकार के कारण प्रजा उससे नाराज होने लगी। आसपास के शत्रु भी उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने लगे। राजा की शक्ति धीरे धीरे घटने लगी और एक दिन ऐसा आया जब शत्रुओं ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। राजा के पास अब न तो समय था, न ही योजना। समय की मार ने उसे उसकी भूलों का एहसास करा दिया था। उस दिन राजा को संत की बात याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शत्रुओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और राजा को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा। अब वह शक्तिशाली राजा एक साधारण इंसान बन गया था। उसके पास अब न महल था, न सैनिक और न ही वह सम्मान जो उसे कभी मिला करता था। वह जंगल में अकेला भटकता रहा और अंत में संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने समय की महत्ता को समझा ही नहीं। समय सबसे बड़ी ताकत है, जो इसे पहचान लेता है वह सदा सुखी रहता है, लेकिन जिसने इसे नजरअंदाज किया वह सब कुछ खो देता है। राजा ने सिर झुकाकर संत से माफी मांगी और कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन समय लौटकर नहीं आता। समय की यही खासियत है, ये चलता रहता है और जो इसके साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समय की कद्र करना बेहद जरूरी है। जीवन में चाहे जितनी भी उपलब्धियां हों, अगर समय का सही उपयोग न किया जाए तो सब व्यर्थ हो जाता है। समय की महत्ता को समझकर ही व्यक्ति सच्ची सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।